हमको हजारों का लश्कर नहीं चाहिए, हमें लाखों की तादाद नहीं चाहिए। हम तो 72 में भी खुश रहते हैं। हम तो 72 में भी खुश रहते हैं, बस चाहते इतना है जो 72 हो वो अपने हो। हम मुनाफिकों को तो मदीने में पसंद नहीं करते। क्या रंग तो करबला तो बड़ी बात है। वाह हक है, मेरी बात समझे। क्या रंग है? सैयद प्योर होता है। सैयद क्या होता है? प्योर होता है, प्योर होता है, हिंदी जबान में शुद्ध होता है। जब इतना शुद्ध होता है तो मोहब्बत भी शुद्ध चाहता है जी। तो लिहाजा बिल्कुल शुद्धता के साथ आइए हम और आप, मैं कुछ कहूं आप कुछ सुने। आजकल प्रॉब्लम क्या है आप सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताइए जो लोग सो रहे हैं। अच्छा फिर हाथ उठा के बताइए जो लोग सो रहे हैं। अच्छा फिर हाथ उठाइए जो लोग तकरीर जो है देखना चाहते हैं। देखिए सब तकरीर देखना चाहते हैं। अच्छा एक बार सब हाथ उठाओ जो तकरीर सुनना चाहता है। देखो ये मेरी तकरीर का 40वां है। मैं उर्से मुहद्दिस आज़म हिंद में गया था और हमारे यहाँ 14, 15, 16 जनवरी को उर्से मुहद्दिस आज़म हिंद मेरे पर नाना का उर्स था। मैं उसमें शरीक हुआ। उर्स से फारिग होकर 17 को मैं लखनऊ आया और 18 को मैं चल दिया। फिर 18 से सफर में और आज 28 हो गई है। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये मेरी तकरीर का 40वां है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? देखो साहब सुन्नियों के हक में 40वां आ ही जाता है। तो मैं आया हूं, मगर एक बात ख्याल रखना, मैं न जाने कितने स्टेटों से होता हुआ कल तो राजस्थान में वो जो पड़ोसी मुल्क का बॉर्डर है, बॉर्डर से करीब आया और फिर एक बॉर्डर के करीब आ गया। जी जी जी, इधर नेपाल उधर बांग्लादेश जी। बीकानेर से चला और आपके इस मौलाना पाड़ा में आ गया। मगर सैयद हूं ना, चालीसवां खिताब हो रहा है। अल्लाह, मगर आप देखो गला बचा के लाया हूं। अल्लाहु अकबर, रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, औलाद हुजूर सिमना, जिंदाबाद, सैयद आले रसूल, जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। जिनको गला लेना था वो करबला में ले चुके। अल्लाह। अब तो गलों में हमने गुलामी का पट्टा डाला है। बेशक, न जाने कितने गलों में आज आप देखिए गुलामी का पट्टा लिए हुए हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए वो अपने गलों में लाकिट ना पहना करें, ये गुलामी का पट्टा पहना करें। इसीलिए मैं चाहूंगा क्योंकि ये वक्त लेने का, जिसको लेना है ना, तो बिल्कुल अपने आप को पाक साफ कर लो। अगर गलों में चैन हो ना तो बेचैनी उतार दो, गलों में चैन उतार दो, जेब में रख लो। उतार लीजिए जिनके पास भी। अब तो लेने वाले वक्त है ना साहब, आपने मेहनत कर ली, सब कुछ हो गया, अब तो मजदूर को मजदूरी मिलेगी। मैं दो चीजें लेकर आया,
एक अपना मुंह लेकर आया हूं, एक अपना कान भी लेकर आया हूं। आप लोग दोनों लेकर आए हो। मुंह और कान किसके किसके पास है? दिखाओ। सबके पास है ना? देखो, मैं मुंह से बोलूंगा, कान से सुनूंगा, और जब तक सुनूंगा तब तक बोलूंगा। थोपना नहीं है, बताना। क्या बात? इसलिए तुम भी अपना मुंह खोलो, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे बुजुर्ग कहते हैं 12 से पहले जो तकरीर होती है उसमें मुंह बंद होता है, आंख खुली होती है, और 12 के बाद जितना भी टाइम गुजर जाए और रात ढलती चली जाए तो फिर आंखें बंद होने लगती हैं, मुंह खुलने लगता है। 12 से पहले लोग तकरीर सुनते हैं, 12 के बाद लोग तकरीर देखते हैं। तो मैं चाहूंगा तुम बोलते रहो, क्योंकि हमारे हजरत शहबाज साहब चले गए। माशाल्लाह, वो पढ़ रहे थे, उन्होंने कमाया, आप सुन भी रहे थे, उनको दे भी रहे थे। वो लेके चले गए, यहां से कलकत्ता जाएंगे, मुजफ्फरपुर जाएंगे। अब उनकी मर्जी है, चाहे तो किशनगंज में खर्च करें या मुजफ्फरपुर में या कलकत्ता तक। मगर मैं चाहता हूं तुम आज जहां से उठो तो वो कवाई जो इस्लामपुर में या किशनगंज में या सिलीगुड़ी में या मुजफ्फरपुर में या बिहार और बंगाल की सरहदों में नहीं, तुम वो कमाई कमाओ जो जब तक तुम्हारे काम आए। वाह वाह। कमाना है जी। देखो, मुझे पता चलना चाहिए, मुझे मालूम होना चाहिए कि तुम सुनना चाहते हो। देखो, हमारे हजरत खड़े होंगे और नारा बुलंद करेंगे, तुम हाथ उठा के इनका जवाब देना। खड़े होके आप नारा लगाएं, सब हाथ उठा के जवाब देना। नारे तकबीर। करीब रहोगे तो करीब होने का फायदा मिलेगा। आ जाइए, आ जाइए। इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे ना तो जन्नत में भी करीब रहोगे इंशाअल्लाह ताला। जी 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 जी। उठ के चले आओ, आइए आइए आइए। आओ सैयद की दावत पे। अभी तो कमेटी की दावत थी, अब सैयद की दावत है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। कहने वाले ने क्या खूब कहा कि उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है, उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है, जो आप हमारे दरमियान रोशन है। उसी के नूर से ये जिस्मो जान रोशन है, जो आप हमारे दरमियान रोशन है। और वो एक चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से सारा जहान रोशन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी के नूर से जिस्मो जान रोशन है, जो आफताब हमारे दरमियान रोशन है। वो चिराग जो रोशन हुआ था मक्का में, उसी चिराग से जहान रोशन है। और नबी का उनको करम देखने वालों आज भी बिलाली अजान रोशन है। नबी का उनको करम देखने वालों आज भी बिलाली अजान रोशन है। और दुरूद पढ़ते हैं, क्या करते हैं? दुरूद पढ़ने सब लोग दुरूद, सब मिलकर पढ़े आले नबी पर। नबी वाले बावजह बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद हबीबना शाफिअना सय्यदना मौलाना मुहम्मद व आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये दुरूद पढ़ना बहुत बड़ी नेमत है। हल्के में मत लिया करो कि ये दुरूद पाक पढ़ा रहे हैं।
आपको मालूम है आपके पास फरिश्ते हैं फरिश्ते? किधर है? देने वाले का काम मालूम है आपको? क्या काम है? नेकी करोगे लिखेंगे। बाएं वाले का मालूम है क्या काम है? हाँ, दोस्त को नहीं पता, इनको पता है। अब्बा नहीं जानते, ये जानते हैं। तुम छुप के गुनाह करो चाहे खुल के करो, सब लिख लेंगे। और यहाँ रिश्वत भी नहीं चलती, ये सब लिख लेते हैं। नेकी कर रहे हो, बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये काम किया है, लिख लेंगे। दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी को कहने की जरूरत नहीं मैंने ये किया है, मैंने उसमें इतना दिया है, मैंने टाइल्स लगवाई थी, मैंने ये किया था, ये लिख लेंगे और मिल जाएगा तुमको जी। तो तुम्हारे दाएं भी हैं और बाएं भी हैं, है ना? और एक फरिश्ता वो है जो तुम्हारी पेशानी के सामने है। कहाँ पर है? पेशानी। ये तुम्हारा माथा है ना, माथे के सामने। उसका काम मालूम है क्या? जब नबी का चाहने वाला दुरूद पढ़ता है ना, क्या करता है? आप दुरूद पढ़े दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसने पढ़ा दुरूद? हमने पढ़ा। और ये फरिश्ता खुश हो गया जो हमारी परेशानियों के सामने आया। ये फरिश्ता खुश हो गया, दुरूद हमने पढ़ा। जाएगा कहाँ? रसूल पाक की बारगाह में। मगर फरिश्ता खुश है, मालूम है क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो कहता है ए नबी के चाहने वाले, ए मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले और उनकी तरह कलमा पढ़ने वाले जो सिर्फ कलमा पढ़ते हैं, तू तो ऐसा चाहने वाला है कि जब नामे मुस्तफा आता है तो सिर्फ कलमा पढ़ के नहीं और नाम लेके नहीं, साथ में अंगूठा भी चूमता है। तू तो ऐसा खुदा के हबीब को मानने वाला। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक रसूल पाक का चाहने वाला है ना। जरा दुरूद पढ़। फरिश्ता क्या कहता है? दुरूद पढ़ो। क्यों? मैं दुरूद पढ़ूं तुम्हें क्या फायदा? का मामला ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंतजाम कर रखा है। हम फरिश्तों की जमात कि गुंबदे खतरा के साए में सुनहरी जाली के अंदर 70,000 फरिश्ते दिन में, 70,000 फरिश्ते रात में, 24 घंटे में, शब और रोज में 1,40,000 फरिश्ते आते हैं। मगर और ये बात है, जिसको एक बार मौका मिला फिर कयामत तक नहीं मिलता। जी जी, एक बार मौका मिला फिर कयामत नहीं मिलता। एक बार चौखट पे हाजिरी हो गई, एक बार उनके मज़ारे अक़दस पे पहुंचे, फिर कयामत तक मौका नहीं। मगर ऐ नबी के चाहने वाले, जब तू दुरूद पढ़ता है तेरा तो दुरूद पहुंचता है, मेरी हाजिरी होती रहती है। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। जरा दुरूद तो पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्ता तुमको दुआ दे रहा है, जबानों से आवाजें निकालने वालों, और जब तक मुंह खुला रहता है ना जाने क्या क्या कहते हो। तेरी जबान इसके लिए नहीं बनी। जरा दुरूद तो पढ़, जरा दुरूद तो पढ़। मैं तेरा दुरूद लूंगा और बारगाह मुस्तफा में जाऊंगा। रसूल पाक की बारगाह में हमारी हाजिरी होगी। कहाँ हाजिरी होगी? सब बोलो कहाँ हाजिरी होगी? रसूल पाक की बारगाह। और जब फरिश्ता जाएगा ना, वो दुरूद पाक लेके गया, कहां से आ रहे हो? उर्से सनाई में गए थे। ए अल्लाह के हबीब, आपके चाहने वालों ने महफिल सजाई थी। रात का एक हिस्सा गुजर चुका था,
शुभ रात से मिलने के लिए अब तैयार हो रही थी। ऐसा लम्हा था न जाने कितने लोग अपने बिस्तरों पे सो चुके थे, नींद की आगोश में थे, मगर कुछ ऐसे भी थे जो आपकी मोहब्बत को लिए बैठे थे। आपके नाना नाम लेवा थे, वो सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, आप पे दुरूद पढ़ने वाले भी थे। वो रात की घड़ी में बैठकर उससे सनाई की महफिल में बैठकर आका आप पर दुरूद पढ़ रहे थे, आप पर दुरूद पढ़ रहे थे। वो फरिश्ता जो तुम्हारी परेशानी के सामने है, वो दुरूद लेता और पहुंचा देता है। एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, वो जब दुरूद ले जाता है ना, तो सिर्फ दुरूद नहीं ले जाता, वो तुम्हारा नाम भी ले जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ दुरूद नहीं, सिर्फ दुरूद नहीं, मेरे आका की बारगाह में तुम्हारा नाम जाता है ना। जिनके बाप दादा आज कब्रों मौजूद होंगे ना, वो भी अपने बच्चे को दुआ दे रहे होंगे। मैं तो कब्र में हूँ, जमीन के अंदर हूँ, मगर आज मेरी औलाद जमीन के ऊपर रहकर भी आका की गुलामी अदा कराई है। मेरे आका पे दुरूद पढ़ रही है। मैं तो मरते मरते सोच के गया था, मैं तो चला गया, उनके नगमे गाते चला गया, उनके तराने गाते चला गया, उनकी महफिलें सजाते चला गया। पता नहीं मेरी औलाद ऐसी महफिल सजाएगी कि नहीं सजाएगी, मगर अल्लाह तेरा शुक्र है आज मेरी औलाद हबीब की महफिल में मौजूद है। मेरे आका पे दुरूद पढ़ रही है। लोगों तो बड़े खुशनसीब हो, वो जो फरिश्ता जाता है वो तुम्हारा दुरूद ले जाता है, और फकत दुरूद नहीं, तुम्हारा नाम ले जाता है। क्या ले जाता है? नाम ले जाता है। और एक बात बताऊं, सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारे बाप का भी नाम ले जाता है। सुभान अल्लाह। तुम्हारे बाप का भी नाम जाता है। और सुनो, तुम्हारे बाप का सिर्फ नाम नहीं, तुम्हारे दादा का भी नाम जाता है। और सुनो, सिर्फ तुम्हारे बाप दादा का नाम नहीं, तुम्हारा पता भी जाता है। अब मिसाल के तौर पे सुन लो, तुमने मौलाना गुलाम जिलानी से कब्र की बात सुनी थी ना, अब आले जिलानी से सुनो। सुनो, अब वही मौलाना पारा का रहने वाला, मिसाल के तौर पर उसका नाम यूसुफ, आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने वाला, याकूब का बेटा, इब्राहिम का पोता, दुरूद पढ़ा। क्या पढ़ा? दुरूद पढ़ा। जो पेशानी के सामने फरिश्ता उसने लिया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच गया। या रसूल अल्लाह, क्या लेकर आए हो? आका आपके चाहने वाले ने दुरूद भेजा, जिसका नाम यूसुफ है, याकूब का बेटा है, इब्राहिम का पोता है, मौलाना बाड़ा का है, किशनगंज का, बिहार का। अच्छा, मेरे आका ने कबूल किया। सुभान फिर यहां से गया, अब तो आराम करना है, बिस्तर पे ले लिया, नींद आने को तैयार है, मुंह बंद हुआ, मगर दिल ने चाहा अब फिर दुरूद पढ़े। तक कम से कम सोते सोते तो दुरूद आका पे पढ़ते। फिर दुरूद पढ़ा, फरिश्ता फिर मौजूद, फिर दुरूद लिया, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचा। या रसूल अल्लाह, फिर वहीं से आया हूं, यूसुफ का बेटा, याकूब का बेटा यूसुफ, इब्राहिम का पोता, मौलाना वाड़ा का। दुरूद लेकर आया, सो गया, फिर सुबह उठा, फिर दुरूद पढ़ा। जिसने अपनी जिंदगी में सुबह शाम रातों दिन जब तन्हाई में रहा, ग़ीबतें नहीं कर रहा था, चुगलखोरियां नहीं कर रहा था, दूसरों की बुराई नहीं कर रहा था, दूसरों पे ऐबजोई नहीं कर रहा था, आका पे दुरूद पढ़ रहा था। अब ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया, ऐसा पढ़ने वाला दुनिया से गया। घर वालों ने नहलाया,
कफन पहनाया, सबने मिलकर नमाज जनाजा पढ़ी। नमाज जनाजा पढ़ के कब्र में लेटा दिया, पटिया लगा दी, मिट्टी डाल दी, बात खत्म। फातिहा पढ़ने वालों ने फातिहा पढ़ दिया। अब नकीरैन आए। कौन आए? फरिश्ते आए, पूछने लगे मन रब्बुक का। वो तो अल्लाह वाला था, रसूलुल्लाह का चाहने वाला था। नाम आता था तो अंगूठा भी चूमता था। महफिलों में, मिलाद की महफिल में जब सलाम होता था तो खड़े होकर अदब से सलाम पढ़ता था।